हेलो दोस्तों, ऑपरेशन खुशी का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग एक जॉब पर्सन की, एक नौकरी वाले कर्मचारी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वही रीज़न है उसके नौकरी करते रहने का। वो जॉब पे जाता क्यों है? क्योंकि पैसे ही नहीं बचते उसके। अगर वो कुछ करना चाहे दूसरा कोई काम तो उसके लिए उसके पास अमाउंट ही नहीं है। जॉब स्विच कर वो सकता नहीं क्योंकि उस पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि हमें थोड़ा सा रिच क्लास की तरफ देखना पड़ेगा, जो बिजनेस क्लास है, कि वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि जॉब वाले को तो आदत है साल में 12 इंजेक्शन लगवाने की। अगर वो 12 इंजेक्शन नहीं लगते तो उसको तो मज़ा ही नहीं आता। उसको हर महीने को 1 या 2 तारीख को टुन टुन करके इस तरह का मैसेज चाहिए। अगर वो नहीं आया तो वो तो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे का तो ऐसा मैनेजमेंट किया है कि महीने की 20 तारीख को पैसा ख़त्म हो जाता है सारा। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा बिजनेस क्लास की तरफ, या जो लोग रिच क्लास हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, या जो लोग जॉब क्लास से बिजनेस क्लास में पहुँचे हैं उनका मेन रीज़न क्या था। तो इस सब का मेन रीज़न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहना लास्ट तक और ये देखना कि आज आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मनी की, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि पैसा हमारा जाता कहाँ है, सैलरी जो हमें मिल रही है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक तो है लायबिलिटी और दूसरा है एसेट। तो जैसा कि किताबी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जो एसेट हैं वो होते हैं कि अगर हम उसमें कोई पैसा लगाते हैं तो हमारी पॉकेट में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा या एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद हमारे अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करते हैं। लायबिलिटी वो है जिनको लेने के बाद हमारी जेब से कुछ पैसा जाता है। ठीक है, तो मेन क्या है, जो पैसा तुम्हारे लिए पैसा लाए वो पैसा तुमने लगाया एसेट में, और जो पैसा लगाने के बाद तुम्हारी जेब से और पैसा खींच ले वो तुम्हारी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इसमें पैसे लगाने के 2 तरीके हो गए, एक अच्छा जो एसेट है और दूसरा है लायबिलिटी जो कि बुरा है। ठीक है, बुरा इन द सेंस हम लोग केवल अपने मनी फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली 3 तरह के 3 जो कैटेगरी हैं, जिसमें पुअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास और जॉब क्लास को हम लोग इसमें एक ही कंसिडर करेंगे, और तीसरा है आपका रिच क्लास। ठीक है, रिच क्लास या बिजनेस क्लास बोथ आर द सेम। यहाँ हम लोग उनकी स्पेंडिंग हैबिट और उनके मनी अलोकेशन के हिसाब से बात करेंगे कि वो पैसे को कैसे लगाते। तो हमने इसको बेसिकली 3 क्लास में डिवाइड कर लिया है। पहला पुअर क्लास है, दूसरा मिडिल क्लास या जॉब क्लास है, और तीसरा हमारा रिच क्लास या बिजनेस क्लास है। उसको हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब वो सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो पुअर क्लास क्या करता है, पुअर क्लास का पैसा आता है और सारा पैसा चला जाता है उसके खर्चे में। न वो एसेट लेता है न वो लायबिलिटी लेता है। उसका हमेशा का काम ये रहता है कि वो हैंड टू माउथ रहता है, कि सुबह कमाया और शाम को खाया। ठीक है, तो वहीं बना रहता है। दूसरा जो क्लास है वो है रिच क्लास। ठीक है, रिच क्लास क्या करता है, रिच क्लास ये करता है कि उसका जो पैसा आता है वो उससे पहले एसेट्स खरीदता है। ठीक है, अब वो एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, पर मेन कंसेप्ट ये है कि जो इनकम है उससे वो रेकरिंग होनी चाहिए, हर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उस पैसे को ऐड करते हैं और उस पैसे को ऐड करके उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ कमाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो तीसरा क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो क्या करता है, वो अपना पैसा लेता है और उसको लायबिलिटी में लगा देता है। उससे कुछ आता नहीं है, पैसा एक रास्ते से आता है और दूसरे से चला जाता है, और वो जैसा महीने के स्टार्टिंग में था वैसे ही लास्ट में रहता है। तो अगर लास्ट में ऐसा रहेगा तो एट द एंड ऑफ ईयर भी वो कुछ खास अचीव कर नहीं पाता और दोबारा से उसी नौकरी को सीख करता है जिससे उसको पैसा आना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब मिडिल क्लास क्या गलती कर रहा है या जॉब क्लास क्या गलती कर रहा है कि वो अपने पैसे की एलोकेशन सही नहीं कर रहा। अब मैं उसमें ये बात नहीं बताऊंगा कि 10% इसमें करना है, 20% इसमें करना है ना। एक रूल है 50-20-80 वाला,
कि इतना स्पेंड करना है, इतना बचाना है, 20% रखना है, ये सब किताबी ज्ञान है। हम बात करेंगे यहाँ एक विज़न की, कि हमारा विज़न ये होना चाहिए कि हमें मोटा मोटा अपने खर्चों को लिख लेना है, और लिख लेने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा पैसा बचता कितना है। ठीक है, मैं अब यहाँ इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन पर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल इशू है, या किसी अपने डिपेंडेंट का बीमारी का इशू है। तो अगर वो भी लोग विज़न लेके चलेंगे तो आज नहीं तो कल ये काम करना शुरू कर देंगे। और ना ही यहाँ किसी ये बात इस चीज़ पर डिपेंड है कि आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि अगर आप पैसे का एलोकेशन सही नहीं करते हैं, अगर एक बंदा, 2 एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बंदा 5 करोड़ कमाता है पर मंथ और 5.5 करोड़ खर्च कर देता है, तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ तो माइनस में ही रहा ना। दूसरा अगर 50,000 कमा रहा है और वो 20,000 बचा रहा है, तो कौन प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में वो है जो जिसका सेविंग थोड़ी सी है। ठीक है, तो हम लोग इस बेसिस पे बात करेंगे कि कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, मोटा मोटा एक विज़न लेके चलना है कि भाई मेरे जो सही सही खर्चे हैं, ठीक है, वो हम लोग डिसाइड कर लें। वो हमें पता होता है लगभग लगभग, अगर हमें पता होता है कि हमारे पैसे, फालतू पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि उसमें से कैसे पैसा निकलता है, साइड से पैसा बचाएंगे। ठीक है, इतना बच गया, और उसको हम लोग किसी एक एसेट में लगाएंगे। अब एसेट आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉक भी हो सकता है और वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। पर लगाना कैसे है? लगाना इस पर्पज़ से नहीं है कि वहाँ मैं कोई चीज़ खरीदूं और उसकी बेचने के बाद मेरे पास पैसा आए। पैसा एसेट में लगाने के बाद उससे एक रेकरिंग इनकम होनी चाहिए। रेकरिंग इनकम कैसी होनी चाहिए? चाहे तो वो स्टॉक्स के रूप में हो जो कि डिविडेंड देता है, या वो प्रॉपर्टी का रेंट हो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम अपना पैसा इस तरह से एलोकेट करेंगे कि 1, 2, 3 साल में हमारे पास ऐसा होगा कि हमारा पैसे का फ्लो दूसरी साइड से भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मिल तो आपको सब जगह जाएगा, पर मैंने ये फॉलो किया है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम दूसरी जगह से आना शुरू हो गया है, और काफ़ी हद तक मुझे उससे हेल्प मिलती है। और अगर हमें रिजल्ट मिलते हैं ना, तो हमें और करने में मज़ा आता है। फिर हम हर पैसे को खर्च करने से पहले ये देखते हैं कि सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। ठीक है, तो एक किसी ने कहा है कि मेरा हर डॉलर मेरा एम्प्लॉय है, तो इसी तरह आपका हर रुपया आपका एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो, आप अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हो, आप उसको लायक बना रहे हो या नालायक बना रहे हो। ठीक है, तो आपका हर पैसा अगर आपका एम्प्लॉय होगा तो आप उसको कहीं काम पे लगाएंगे तो वो आपके लिए कुछ कमा के देगा। ठीक है, और आपको खर्च क्या करना है, जो लग्जरी खर्चे जो होते हैं उसमें वो खर्च करना है कि आपने पैसा लगाया, उसने कमा के दिया, उसको आपने फिर लगाया, फिर उसने कमा के दिया। तो तीसरी जो इनकम रहेगी ना, उसको हमें लग्जरी में खर्च करना है। ठीक है, अदरवाइज शुरू से हमें ये मॉडल बना के चलना है कि धीरे धीरे करके अपनी रेकरिंग इनकम बढ़ानी है, अपने पैसे को सही जगह एलोकेट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, एसेट क्लास का क्या रहेगा, वो हम बाद में डिटेल में इसी चैनल पे बात करेंगे। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी चीज़ें, पर अभी आपको क्या करना है, बेसिक विज़न ये रखना है कि हमें पैसा बचाना है और सही जगह लगाना है। ठीक है, मोटा मोटा आप कहीं नहीं पता तो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। आप कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं जो कि वेल मेंटेन्ड हो, अच्छा कमा रही हो। ठीक है, एक सैचुरेशन वाली कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी रेकरिंग इनकम और हमारी सैलरी बिल्कुल बराबर आने लग जाएगी। ठीक है, तो वहाँ 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं या आप जॉब कर सकते हैं। मतलब आपको मजबूरी में नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वो चॉइस रहेगी। ठीक है, फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं जॉब से ज़्यादा कमा सकता हूँ बाहर, तो आप दूसरा काम कर लीजिए और उस पैसे से अपना डेली एक्सपेंसेस करिए। ठीक है, या उसको घुमाते रहिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे जॉब करनी है, मेरे साइड से आ रहा है, तो दोनों अच्छा है, तो दोनों केस में अच्छा है। मेन मकसद ये है कि अगर हम नौकरी इस पर्पज़ से करते हैं कि मेरे पास कोई मनी फ्लो नहीं है और हर महीने मुझे उसके पास जाना है, जिसने मुझे मजबूर कर रखा है, या मैं किसी चीज़ को लेके उस पर इतना डिपेंडेंट हूँ कि मुझे घर भी पूछ के जाना पड़ रहा है अपने लिए। ठीक है, घर छुट्टी लेने के लिए भी मुझे उससे पूछना पड़ रहा है। तो आपको इस तरह की चीज़ें रहेंगी, साइड में पैसे इनकम रहेगी, तो आप थोड़े से दूसरे तरीके से भी जॉब कर सकते हो, अपना ईमानदारी से काम कर सकते हो, और डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, जॉब स्विच भी कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक जो इस चैनल का मोटो है कि आपकी लाइफ में खुशी रहेगी और आप एकदम खुश हो जाओगे, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम नौकरी वाले के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम है।
तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एक सेना बनानी है पैसे की जो हमारे लिए काम करे, ठीक है। या हमें इतने एम्प्लॉय खड़े करने हैं कि हम बैठे रहें, हमारा काम चलता रहे। तो इस तरह के मेंटल मॉडल पे काम करते रहेंगे और भी चीज़ें उसमें ऐड करते रहेंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं उसका जवाब देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है इसमें कुछ और कमी रह गई है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमने मेंटल मॉडल सीखा, बाकी आगे भी जो वीडियो आते रहेंगे उसमें ऐसे एक एक करके हम चीज़ों को सॉल्यूशन करते जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं हो पाया है या एक मोटा मोटा विजन नहीं मिल पाया, तो आप बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें इसको किस तरह से करना है, ठीक है। धन्यवाद।